अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना। काशी में बर्मा नाम की एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर दर्शन करने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। अंधी पर दया हो, कुछ पैसे दो ना, बच्चा भूखा है। ये लो अम्मा, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। बेटा, प्रभु तुम्हारा भला करे। यही बर्मा की जिंदगी थी। वो सुबह से शाम तक भीख मांगती और रात होते ही अपनी लाठी को टेकते टेकते अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती। जैसे ही घर के पास पहुंची, तब एक 10 साल का बच्चा बर्मा के पास आया। ये आप मेरे लिए खाना लेकर आई? हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और हलवा भी। अजीब बात ये थी कि ये बच्चा कौन था, कहाँ से आया, इस बात से हर कोई अनजान था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बर्मा के पड़ोसी हैरान रह गए। अरे वो है ना अंधी बुढ़िया बर्मा, उसके साथ जो बच्चा था वो अचानक गायब हो गया। हैं, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अंधी बुढ़िया का बच्चा नहीं था? ये बात लोगों के लिए सवाल बन चुकी थी कि अचानक बच्चा कहाँ गायब हो गया। एक दिन तो इससे भी ज्यादा अजीब हुआ। अरे मजे की खबर सुनो, मैंने आज अंधी बर्मा की गोद में एक छोटा बच्चा देखा। क्या सच में? पर वो बच्चा उसके पास आया कहाँ से? ये तो नहीं पता, पर बर्मा सुबह से शाम तक भीख मांगती है उसके लिए और उसे बेहद ही प्यार करती है, अपनी जान छिड़कती है उस पर। सभी इस बात से हैरान थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बर्मा से सवाल कर सके। पर बर्मा की तो पूरी जिंदगी वो बच्चा मोहन बन चुका था। बर्मा अंधी होने के बावजूद भी अपनी जान से ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। खाने पहनने को छोड़ के काफी पैसे बच जाते हैं। ये पैसे मैं मोहन के लिए इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। ये मेरे बच्चे के काम आएंगे। बर्मा ने भीख मांग मांग कर इतने पैसे जोड़ लिए जिससे पैसों से हांडी भर गई। अभी वो खुश थी कि उसने मोहन के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लिया, पर उसके मन में एक डर बस गया। अगर कोई चोर आ गया और उसने मेरे मोहन की ये हांडी चुरा ली तो नहीं, मुझे ये धन किसी महफूज जगह रखना होगा। इतना सोच बर्मा वो हांडी उठाकर अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर चलने लगती है और गांव के सबसे बड़े सेठ बनारसी दास की कोठी पर पहुंच जाती है। वो बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। सेठ, आपसे कोई अंधी बुढ़िया मिलने आई है। ठीक है, भेजो अंदर। बर्मा को सेठ के सामने लाया जाता है। सेठ, ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चे के लिए इकट्ठा की है, पर मुझे डर है कोई इसे चुरा ना ले। मैं अंधी कहाँ इसे संभालती फिरूंगी, इसलिए मैं ये अमानत के तौर पर आपके पास रखना चाहती हूँ ताकि जब मुझे इसकी जरूरत हो मैं लेने आ सकूं। ठीक है, तुम जब चाहो अपना धन वापस लेने आ सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। मुनीम, बही खाते में इनका नाम और कितना धन है वो दर्ज कर दो। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन मोहन को बहुत तेज बुखार हो गया। बर्मा गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए, मुझे मेरा धन दे दीजिए। अगर समय रहते मेरे बच्चे का इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। भिखारन कहीं की लूटना चाहती हो मुझे? इससे पहले मैं अपना सब्र खो दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। बर्मा बहुत गिड़गिड़ाई, पर सेठ को उस पर तरस नहीं आया। कोठी से बाहर धक्का दे दिया। बर्मा जमीन पर गिरी हुई थी। आपने मेरे साथ जो भी किया हो सेठ, पर भगवान आपको बहुत दे। बर्मा तो ऐसे में भी दुआ दे रही थी, पर भगवान जानता था ये दुआ नहीं बल्कि दुखे दिल की निकली बद्दुआ थी। वो वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है।
मेरे बच्चे की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। इतना धनी है वो सेठ, 2-4 रुपया दे देता तो क्या चला जाता। मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। कितने घटिया इंसान निकले वो। मोहन का बुखार अब ज्यादा बढ़ चुका था। अभी उसके जिंदा रहने की संभावना भी खत्म हो चुकी थी। मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे फिर से सेठ के पास जाना होगा। वो बच्चे को लेकर सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी, वो अंधी बुढ़िया इस बार अपने बच्चे को लेकर आई है। ये ऐसे नहीं मानेगी। इस अंधी बुढ़िया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही सेठ बाहर आया तो उसकी निगाह बच्चे पर ही रुक गई। ये तो मेरे बच्चे मोहन से मिलता है। कहीं ये वही तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। मेरे बच्चे के पैर पर एक निशान था। अगर इसके निशान हुआ तो वो वही होगा। सेठ बच्चे के पास पहुंचकर उसके पैर की निशान देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सेठ का ही बेटा था। वो अंधी बर्मा से मोहन को छीनकर अपनी गोद में ले लेता है और तेजी से अंदर की तरफ भागता है। विजय, डॉक्टर को बुलाओ तुरंत। मेरे बच्चे को ना ले जाओ। मेरे रुपये तो हजम कर गए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? मुझे मेरा बच्चा वापस करो। बच्चा मेरा है। 7 साल पहले कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और इसकी जिंदगी बचाऊंगा। क्या खूब नियम है ना तुम अमीरों के। बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख कोशिश करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा था तो उसे मर जाने को छोड़ दिया। क्यों? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है। मैं मोहन को आपको हरगिज नहीं दूंगी। तुम चाहे जो कर लो, बच्चा मेरा है और मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। बहुत तरसा हूँ मैं इसके लिए। सेठ जी की अजीब दशा थी। वर्मा बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर सेठ पत्थर बन चुका था और एक बार फिर वर्मा को कोठी से निकाल दिया। मोहन का बुखार उतर गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, आपको होश आ गया? कैसा लग रहा है अब? माँ। होश में आकर मोहन को जब अनजान इंसान दिखे पर उसकी माँ बर्मा ना दिखी तो वो फिर से बेहोश हो गया और तेज बुखार हो गया। हर बीतते वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब सेठ के पास एक ही रास्ता बचा था। वो बर्मा की झोपड़ी पर पहुँचे। तुम्हारा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुम्हें पुकारता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ। अब तुम ही उसकी जिंदगी बचा सकती हो। चलो और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा लो। कैसा है मेरा बच्चा? वो ठीक तो है ना? मुझे उसके पास जाना है। वो ठीक नहीं है। बर्मा तुरंत सेठ के साथ उसकी कोठी पर आ गई। उस वक्त एक भिखारिन और एक सेठ की हालत एक जैसी थी। बर्मा ने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी। माँ, माँ तुम आ गई? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। कुछ ही दिन में मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। अभी मोहन बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं हमारे साथ हमारी कोठी में रहें। नहीं सेठ, हम गरीब अपनी झोपड़ी में ही ठीक है। ठीक है, फिर ये लीजिए आपकी अमानत। जो धन तुमने मेरे पास रखा था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। ये रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। इतना बोलकर वर्मा लाठी टेकती हुई चली जाती है। पर एक पाठ सेठ को पढ़ा जाती है कि वक्त किसी को नहीं बख्शता, ना अमीर को ना गरीब को।